Hello, good morning students. Good morning all of you. Myself राजेंद्र शर्मा. बच्चों, कल हमने स्त्री प्रत्यय का फर्स्ट प्रत्यय णी प्रत्यय पढ़ा. णी प्रत्यय पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने में शब्दों में जुड़ता है. णी प्रत्यय के एग्जाम्पल्स हमने पढ़े कल, जो कि इस प्रकार से थे. इसके बाद हमने कुछ णी प्रत्यय से बनने वाले शब्द अपवाद स्वरूप हमने पढ़े. कुछ अपवाद थे जो इस प्रकार से हैं, और कुछ ये हमने अन्य एग्जाम्पल्स भी पढ़े. तो बच्चों, इसके बाद हमने सूत्र नंबर 2 को पढ़ा था, जो इस प्रकार से है. उगितश्च सूत्र है, इससे बनने वाले शब्दों को हमने पढ़ा. इसके बाद बच्चों सूत्र नंबर 3 वयसी प्रथमे, इसको भी हमने पढ़ा. देखिए बच्चों, वय का मतलब होता है उम्र या आयु. ठीक है, तो उम्र या आयु वाले जो शब्द हैं, उम्र या आयु बताने वाले जो शब्द हैं, उनमें भी हम णी प्रत्यय का प्रयोग करते हैं. देखिए बच्चों, यह लिखा हुआ है प्रथम वयोवाची. वय का मतलब उम्रवाची शब्द. ह्रस्व अकारांत शब्दों से भी, यदि इसमें अकारांत हो यानी ऐसे अंत हो रहा हो, तो स्त्री की विवक्षा में या स्त्री लिंग बनाने में णी प्रत्यय का प्रयोग होता है. यहाँ पर अंतिम अवस्था छोड़कर अवस्था का ग्रहण होना चाहिए, अर्थात शब्द में आयु दिखनी चाहिए. शब्द में हमको यह मालूम चलना चाहिए कि यह उम्रवाची शब्द है या आयुवाची शब्द है, तो वहाँ पर णी प्रत्यय लगेगा. णी प्रत्यय देखिए बच्चों, कुमार, वधुट, चिरंट, इन सभी शब्दों से हमें आयु या उम्र के बारे में मालूम चलता है. कुमार राजकुमार होता है, तो राजकुमार क्या है? अवस्था है, कुमार अवस्था है. ठीक है बच्चों, तो यहाँ णी प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्रमशः कुमारी, वधुटी और चिरंटी शब्द बनेगा. इसके बाद देखिए बच्चों, नोट दिया गया है बाल और वत्स. बाल यानी बालक, वत्स यानी पुत्र. इसकी स्त्री विवक्षा में टाप प्रत्यय ही होता है, न कि णी प्रत्यय. यदि बाल और वत्स शब्द है तो यहाँ पर णीप नहीं लगेगा, टाप प्रत्यय लगेगा. और टाप प्रत्यय लग करके शब्द बनेगा बाला और वत्सा. बाल यानी बालक, वत्स यानी पुत्र. इसका स्त्रीलिंग बन जाएगा बाला यानी बालिका, वत्सा यानी पुत्री. इसके बाद दिया हुआ है नीचे, वृद्ध शब्द अंतिम अवस्था का पर्यायवाची है. वृद्ध शब्द है अंतिम अवस्था, मीन्स यहाँ अंतिम अवस्था से तात्पर्य है कि पहले बचपन आता है, उसके बाद कुमार अवस्था आती है, फिर यौवन अवस्था आती है, उसके बाद फिर युवावस्था आती है, युवावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था आती है, और सबसे लास्ट वाली जो आयु वाली स्टेप है वह है वृद्ध अवस्था, मतलब वृद्ध हो जाना. ठीक है बच्चों, तो ये वृद्ध जो शब्द है सबसे अंतिम अवस्था का पर्यायवाची शब्द है. अंतिम अवस्था वृद्ध अवस्था है. इसके बाद सीधा आदमी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, कोई अवस्था प्राप्त नहीं करता है. अतः यहाँ पर भी णी प्रत्यय नहीं होकर टाप प्रत्यय ही होगा.
तो बच्चों आपको ध्यान में रखना है, इन सभी एग्जाम्पल्स को ध्यान में रखना है आपको कि कौन से में टाप लगेगा और कौन से में नीप प्रत्यय का प्रयोग होगा। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम सूत्र नंबर 4 पर। देखिए बच्चों, सूत्र नंबर 4 है द्विगोहो। इसका अर्थ हुआ ह्रस्वकारांत द्विगु समास के शब्द से स्त्रीत्व विवक्षा में णी प्रत्यय होता है। अर्थात यदि कोई शब्द द्विगु समास से बना हुआ है और उस शब्द के अंत में आकार आ रहा है, यानी ऐसे अंत हो रहा है, तो फिर उसमें भी णी प्रत्यय लगेगा स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए। ठीक है बच्चों, और देखिए यशेति एक सूत्र है, इस सूत्र के द्वारा ए वर्ण का लोप भी हो जाएगा, यानी यहाँ से ए वर्ण हट जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए एग्जाम्पल देखते हैं हम। अष्टानाम अध्यायनम समाहारः, यह एक समास विग्रह है, द्विगु समास का समास विग्रह है, जिसका सामासिक पद बनता है अष्टाध्याय। ठीक है बच्चों, अब अष्टाध्याय में लास्ट में ये आ गया और ये में ए की मात्रा लगी हुई है, यानी ए की ध्वनि सुनाई दे रही है यह में, तो इसका मतलब ये अकारांत शब्द है। अब इसमें हम णी प्रत्यय जोड़ेंगे स्त्रीलिंग बनाने के लिए, इसमें नी प्रत्यय जोड़ेंगे। तो णी प्रत्यय जोड़ने से पहले इस यह में से ए की मात्रा को हम हटा देंगे। जब ए की मात्रा इसमें से हट जाएगी तो यहाँ पर आधा यह बच जाएगा, और आधा यह बच जाएगा, उसमें हम णी प्रत्यय जोड़ेंगे। तो णीप का बड़ा ई शेष रहता है, और यह में हम ई की मात्रा जोड़ेंगे तो बड़ी जी बन जाएगा। ठीक है बच्चों, किसी भी हलंत वाले कॉन्सोनेंट में हम स्वर जोड़ते हैं तो वह पूरा बन जाता है। तो यहाँ इसी प्रकार से यह जो कॉन्सोनेंट है वह हलंत वाला बन जाएगा ए हटाने के बाद, और उसमें हम ई की मात्रा जोड़ेंगे तो यह में ई की मात्रा जुड़ जाएगी और बनेगा ये। इस प्रकार से हमारा पूरा रूप बन जाएगा अष्टाध्यायी। ठीक है बच्चों, अन्य एग्जाम्पल्स में भी इसी प्रकार से होगा। देखिए बच्चों, त्रयाणाम पदानाम समाहारः, इसका बना त्रिपाद। त्रयाणाम लोकानाम समाहारः, इसका बनेगा त्रिलोक। पंचानाम वटानाम समाहारः, इसका बनेगा पंचवट। इसके बाद देखिए बच्चों, दशानाम रथानाम समाहारः, इसका बनेगा दशरथ। तो इन सभी शब्दों में लास्ट में ए की ध्वनि आ रही है। णी प्रत्यय जोड़ने से पहले ए को हटा देंगे तो यहाँ कॉन्सोनेंट आधे रह जाएंगे, और इस आधे कॉन्सोनेंट में हम ई की मात्रा जोड़ेंगे तो हमारे क्रमशः शब्द बनेंगे त्रिपादी, त्रिलोकी, पंचवटी और दशरथी। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हम इस सूत्र को कंप्लीट करेंगे। नीचे नोट दिया गया है, देखिए बच्चों, उपयुक्त सूत्र के द्वारा केवल ह्रस्वकारांत द्विगु समास के रूप से ही होता है, यानी यह जो नियम है वो केवल अकारांत वाले शब्दों में ही काम आएगा। अतः पंचवधू, पंचकुमारी आदि उदाहरणों में णी प्रत्यय नहीं होगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखिए बच्चों, दूसरा नोट दिया गया है यहाँ पर। त्रिफल और त्रैनीक शब्द का पाठ आजादी गण में होने के कारण इनसे टाप प्रत्यय होता है। ऐसे मान लीजिए कि त्रिफल और त्रैनीक जो दो ऐसे वर्ड हैं जिनमें टाप प्रत्यय लगेगा। ठीक है बच्चों, यद्यपि यहाँ समास द्विगु था तथा ये ह्रस्व अकारांत भी थे, ह्रस्व अकारांत भी थे, पर फिर भी इसमें क्या लगा, टाप प्रत्यय का प्रयोग हुआ। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये
थोड़ा डिफरेंट हैं। इनको आप एज इट इज लर्न कर लें। ध्यान रखें कि त्रिफल में कौन सा प्रत्यय है, त्रैनिक में भी कौन सा प्रत्यय है। तो इस प्रकार से आप इन सभी एग्जाम्पल्स को ध्यान में रखेंगे। ओके बच्चों, इसके बाद देखिए बच्चों सूत्र नंबर 5 है। नीचे देखते हैं इसको। टित प्लस ढय प्लस आण प्लस अन प्लस द्वयसन प्लस दधनच प्लस मात्रच प्लस तयप प्लस ठक प्लस ठन प्लस कन प्लस क्वेरप, ये सारे एक तरह से प्रत्यय हैं। इन प्रत्ययों से जो बनने वाले शब्द हैं उनमें णीप प्रत्यय का प्रयोग होगा। ठीक है बच्चों, देखिए ऐसे शब्द जिनमें टकार की इत संज्ञा हुई हो, यानी ट हट गया हो, ढय तथा अण अन द्वयसच दधनच मात्रच, तयप ठक ठन और कन, तयप ठक टन और कन, और क्वेरप प्रत्यय से युक्त शब्दों से स्त्री विवक्षा में णी प्रत्यय हो जाता है। इसका सीधा सा तात्पर्य है, सीधा सा मतलब है कि यदि ऐसे शब्द हों जिनमें इन सारे प्रत्ययों में से कोई भी प्रत्यय जुड़ा हुआ हो, तो उन शब्दों में, उनसे बनने वाले शब्दों में णी प्रत्यय का प्रयोग होगा। ठीक है बच्चों, अब एग्जाम्पल्स देखते हैं। टित, टित एक प्रत्यय है, इससे बनने वाले शब्द हैं नदट, चोरट, देवट और चरट। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर सभी में ट की इत संज्ञा हो रही है, यानी ट हट रहा है। तो शब्द बच रहे हैं हमारे पास नद, चोर, देव और कुरुचार। इस प्रकार से कुछ शब्द यहाँ बनाए गए हैं, उनमें हम सीधा सीधा णी प्रत्यय का प्रयोग करेंगे और क्रम से बनेंगे नदी, चोरी, देवी, कुरुचरी। यह सब किस कारण से हो रहा है? ट प्रत्यय होने के कारण से। ठीक है बच्चों, इसके बाद इसी प्रकार से ढ वाला प्रत्यय है विनिता, सुपर्णा। इसमें से हम ढक प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा वैनतेय और सौपर्णेय। इसमें भी हम णी प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा वैनतेय, सौपर्णेय। इसके बाद बच्चों देखिए अण प्रत्यय है इंद्र प्लस अण, कुंभकार प्लस अण। ठीक है बच्चों, कुंभकार में क्री प्लस अण है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे? णी प्रत्यय का प्रयोग करेंगे और बन जाएंगे रूप हमारे इंद्री, कुंभकारी। ठीक है। अन्न प्रत्यय है, उसमें भी हम णी प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। देखिए बच्चों, उत्स और भारत में अन्न प्रत्यय जोड़ा तो बना औत्स और भारत। इन दोनों में णी प्रत्यय जोड़ा बना औत्सी और भारती। तो ये सारे जो प्रत्यय हैं, इनसे बनने वाले शब्द हैं, उनमें सब में णी प्रत्यय का प्रयोग होगा। ठीक है बच्चों, द्वयसच, दधनच और मात्रच, इनसे बनने वाले शब्द हैं उरुद्वयस, उरुदध्न, उरुमात्र। इनमें भी हम णी प्रत्यय का प्रयोग करेंगे और बनेगा उरुद्वयसी, उरुदध्नी, उरुमात्री। ठीक है बच्चों, नीचे दिया गया है तयप प्रत्यय। तयप से बनने वाले शब्द हैं पंचतय, दस्तय। इनमें णी प्रत्यय जोड़ा तो बनेगा पंचतई और दशतई। इसी प्रकार से बच्चों देखिए ठक, ठन और कन प्रत्यय हैं एवं क्वर प्रत्यय हैं। इनसे बनने वाले जो शब्द हैं उनमें भी हम णी प्रत्यय को जोड़ेंगे और णी प्रत्यय जोड़ने के बाद इनके शब्द बनेंगे क्रम से आक्षिक प्लस नीप, आक्षिकी, लावणिक प्लस नीप, लावणिकी, यादृश प्लस नीप, यादृशी, तादृश प्लस नीप, तादृशी, एतादृश, मादृश और कीदृश। इन सभी में नीप जोड़ेंगे तो बनेगा एतादृशी, मादृशी और कीदृशी। इसी प्रकार से लास्ट में क्वर प्रत्यय, इसमें हम
ई जो शब्द है उसमें क्वर आप जोड़ेंगे तो बनेगा इत्वर, और इत्वर में भी णी प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा इत्वरी। इत्वरी का मतलब होता है जाने वाली। तो ठीक है बच्चों, आज हमने प्रत्यय कंप्लीट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक डालूंगा। तो अगला टॉपिक होगा, यहाँ पर हमारे तीनों प्रत्यय कंप्लीट हो चुके हैं, तद्धित, कृदंत और स्त्री प्रत्यय। ठीक है बच्चों, इन्हें आप लर्न कर लें, राइट कर लें। नेक्स्ट वीडियो के लिए नेक्स्ट टॉपिक डालूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।